आइडियल इंडिया टीवी। कन्नौज नगर पालिका से बड़ी खबर आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी पवन पांडे ने अपना समर्थन भाजपा को दे दिया है। सांसद सुब्रत पाठक और मंत्री असीम अरुण के अथक प्रयास से ऐसा संभव हुआ है। ऐसे में हमारे आइडियल इंडिया टीवी के संपादक जितेंद्र द्विवेदी साथ में हैं, उनसे बात करेंगे कि ऐसे में जो उन्होंने समर्थन पवन पांडे एक बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, उन्होंने समर्थन बीजेपी को दिया है। ऐसे में चुनाव का समीकरण किस तरफ रुझान करेगा, ऊंट किस करवट बदलेगा, आइए बात करते हैं जितेंद्र द्विवेदी से। सचिन, ऊंट किस करवट बैठेगा ये राजनीति में कोई कह नहीं सकता। एक बड़ा फेरबदल है, एक बड़ा समीकरण है, एक बड़ी तात्कालिक परिवर्तन इसे कहा जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो साख है, प्रतिष्ठा है, वह सदर सीट पर लगी हुई थी। पूरी जिला इकाई, जिला यूनिट है। सांसद कन्नौज ने दिया सुब्रत पाठक के रूप में भारतीय जनता पार्टी को। वहीं सदर सीट पर अभी हाल ही में पूर्व आईपीएस असीम अरुण जी जीते, सदर विधायक बने, मंत्री बने। तो बड़े बड़े जो कद्दावर चेहरे थे, उनकी प्रतिष्ठा एक तरह से कह सकते हैं कि लगी हुई थी इस चुनाव में। वहीं इतर व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यवसायी हैं, इतर व्यवसायी जो दीक्षित फैमिली है, यानी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उषा दीक्षित जी, उनके सुपुत्र कन्हैया दीक्षित लगातार इस जो दीक्षित फैमिली है, पूरी एंटायर दीक्षित फैमिली लगातार इस प्रयास में थी कि किसी तरह से ब्राह्मण चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, पवन पांडे की जो पैठ है वो नगर के संभ्रांत लोगों में है, गली गली में है। चूंकि यहीं रहे, यहीं राजनीति की उन्होंने, काफ़ी सोशल भी हैं। तो एक कैनवास पे देखा जा रहा था, पवन पांडे बहुत हद तक बड़ा नुकसान कर रहे थे। और कुछ ऐसा भी था कि जो कई बड़े चेहरे थे या जो पवन पांडे के सपोर्टर थे, वो दीक्षित फैमिली के साथ, भाजपा के साथ खुलकर नहीं आ पा रहे थे। भले ही वो अंदर खाने में वोट कर देते, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो ये बड़ा चैलेंज था। और भारतीय जनता पार्टी को आज जिस तरह से मीटिंग हुई इंडोर बैठ के, जो एकांत में जिम्मेदार लोगों के साथ, तो इसे बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा। कन्नौज में सीधी फाइट है। बसपा के जो हाजी रईस हैं, पूर्व में 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, कन्हैया दीक्षित या जो भाजपा प्रत्याशी हैं, ये काबिज नहीं रहे, लेकिन नगर में इनका बहुत बड़ा वजूद है। अपने आप में एक इनका परिवार महत्वपूर्ण है। तो बसपा प्रत्याशी हाजी रईस से सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा था इस चुनाव में। और इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थी, वो बसपा के हाजी रईस या अन्य दलों के प्रत्याशी नहीं थे। एक ही विचारधारा को फॉलो करने वाले, जो कह सकते हैं कि हिंदू चेहरे थे, कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, या संघ से या भाजपा से पहले में जुड़े रहे हैं। अब निजी उनकी अपनी दिक्कतें थी, टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला, बागी हो गए, बगावत कर दी और चुनाव मैदान में ताल ठोक दिया अपनी पार्टी के खिलाफ। तो ऐसे में पवन पांडे का चुनाव में बैठ जाना या अपना समर्थन दे देना, वोटर सपोर्ट ट्रांसफर कर देना, पोलराइज कर देना या मूव करा देना उषा दीक्षित के सपोर्ट में, ये बहुत बड़ा एक समीकरण बनाएगा। ये सीधा मुकाबला था हाजी रईस के साथ। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, प्रत्याशी के लिए निश्चित तौर पर ये लेवल हाई होगा, कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए और प्रत्याशी के लिए भी। चूंकि बीच में वोटिंग होने से कुछ समय मिला है इनको अपनी जनता तक बात पहुंचाने के लिए, तो ये पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे अच्छे तरह से। इनके पास पर्याप्त समय है। और ये निकाय चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव नहीं है लोकसभा विधानसभा का, जो पब्लिक तक बात ना पहुंचा पाए। सोशल मीडिया का युग है, ये बात जन जन तक पहुंच जाएगी, सोशल मीडिया से शेयर हो भी चुकी होगी। ऐसे में जब हम बात करें, तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत हद तक इसे बड़ी कामयाबी माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कन्नौज जो अध्यक्ष पद की जो सीट थी कन्नौज सदर की, ये काफ़ी मायने में बहुत इम्पॉर्टेंट है आसपास के जनपदों के लिए और भाजपा के लिए खुद भी। चूंकि मोदी योगी का लगातार क्रेडिट जा रहा था, मोदी योगी सरकार की लगातार जो नीतियां हैं, उनके काम हैं, वो जनता में गिनाए जा रहे थे। लेकिन वही जो अपने साथी थे, वह फेस कर रहे थे फाइट, ये फेस कर रहे थे प्रत्याशी। तो ऐसे में बड़ा फेरबदल है निश्चित रूप से। इसे चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी ये साबित होगा। गेम चेंजर साबित हो सकता है ये फैसला। अब देखते हैं कि पवन पांडे के बैठ जाने से कितना फर्क पड़ता है बीजेपी के चुनाव में। सचिन शुक्ला, आइडियल इंडिया टीवी, कन्नौज से। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र।